Good morning, students. Before solving this exercise, we have to understand few formulas for this exercise, right? First formula is
in question number 7 it is given you two coins are tossed. तो जब टू कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें मिलेगा एच, ये हमने सैम्पल स्पेस फॉर्म की कर दिया तो हमें एच 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 टी टी एच और टी टी फॉर्म होगा, राइट। तो सैम्पल स्पेस में 4 इवेंट्स हो जाएंगी। अब फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ टेल अपीयर्स ऑन द वन कॉइन, तो टेल अपीयर्स ऑन द वन कॉइन मतलब एच टी और टी एच हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है वन कॉइन शो इज हेड, तो वन कॉइन शो इज हेड मतलब एच टी और टी एच हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन इवेंट एच टी और टी एच होगा, तो पी एफ निकालेंगे तो हमारा होएगा ये पी हो गया हमारा, यहाँ पर हो जाएगा आपका पी एफ और ये हो जाएगा आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ। अगर हम पी ई अपॉन एफ निकालते हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2, इट विल गिव यू वन आंसर, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है नोट नॉट टेल अपीयर्स नो हेड अपीयर्स, मतलब इवेंट ई में नो टेल अपीयर्स होता है। जब टेल अपीयर्स नहीं होता तो वहाँ पर एक ही इवेंट होगी एच एच, और एफ में है नो टेल्स नो हेड अपीयर्स मतलब टेल टेल होगा, तो और वहाँ पर सिर्फ एक ही इवेंट होगा टी टी होगा। अब दोनों में ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो 5 आएगा, राइट। अब पी एफ इक्वल टू कितना है 1 और पी इंटरसेक्शन एफ, दोनों इवेंट में इवेंट क्या है 5 है, मतलब कोई इवेंट क्रिएट नहीं हो रही है तो नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, राइट। और जब ई अपॉन एफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0/1, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 6, हेयर इट इज गिवन योर डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अब हम यहाँ पर अगर हम एक डाई को 3 टाइम्स फेंका है तो उसका हम सैंपल स्पेस निकालेंगे, तो एक डाई में 6 फेसेस होती हैं और 3 टाइम्स उसे फेंका गया है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाए, सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 216, कितने हो जाएंगे 216। अब इवेंट ई फॉर्म करना है तो यहाँ पर 216 तो फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो जितने रिक्वायर्ड है हम सिर्फ उतना ही फॉर्म करेंगे। 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस मतलब फर्स्ट और सेकंड को हम कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड को वेरी करेंगे और थर्ड को भी कांस्टेंट रखेंगे, राइट, फर्स्ट रो में। इसी तरह हम सॉल्व करके इवेंट्स फॉर्म कर लेंगे, तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी 6 इवेंट्स हो जाएंगे और इसका सैंपल स्पेस और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अब फोर्थ एफ दिया हुआ है 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस, तो ये फिक्स दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड फिक्स दिया हुआ है। अब थर्ड वेरी होगा तो वहाँ पर कितनी इवेंट्स हो जाएंगी 6 इवेंट्स हो जाएंगी ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/216, दैट इज 1/36। अब दोनों में जो कॉमन है वो है 6 5 and 4, 6 5 and 4 कॉमन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/216, राइट, दैट इज पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 216, क्लियर। अब यहाँ पर हमें पी ई अपॉन एफ निकालना है, तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, दैट इज 1/216 अपॉन 6/216, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/6, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 9, हियर इट इज गिवन यू कि आपको क्या करना है, मदर फादर और सन को लाइन में करना है। तो मदर को हमने शो किया है एम से, फादर को शो किया है एफ से और सन को शो किया है एफ से। अगर हम एम एफ एस लेते हैं तो यहाँ पर हम अगर हम पहले मदर को फिक्स करते हैं और इनको वेरी करते हैं तो एक तो सीक्वेंस हो गया। अगर हम सन को पहले लेते हैं और फादर और मदर को इस तरह से लेते हैं तो ये एम और एफ हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर फादर को लेते हैं मदर और सन को इस तरह से करते हैं तो फादर एस और एम, तो ये टोटल इवेंट्स कितनी हो गई 6 इवेंट हो गई, राइट। टोटल इवेंट की सैंपल स्पेस में कितनी इवेंट्स होगी 6 इवेंट्स होगी। अब लिया हुआ है सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड, तो ये कितनी होगी 1 and 2 and 3 and 4, राइट। तो ई इवेंट्स में कितनी हो गई 4 हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/6, दैट इज 2/3। अब यहाँ पर दिया हुआ है फादर इन द मिडल, फादर इन द मिडल में कितने हैं, दे आर फादर इन द मिडल, तो फादर इन द मिडल एक तो ये हो गया एंड फादर इन द मिडल एक ये हो गया, मतलब कितनी हो जाएगी फादर इन द मिडल में 2 हो जाएंगे, तो ये हो गया। अब इसकी इवेंट क्या पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/6, दैट इज 1/3। अब दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/6, that is 1/3. Now we have to find out uh, we have to find out pf upon e,
एफ अपॉन ई का, तो उसमें आंसर कितना हो जाएगा 1, राइट। ये यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पर दिया हुआ है a black and a red die are rolled, a black and a red die are rolled। एक डाई ब्लैक है और एक डाई ये है, तो टोटल अगर हम 1 फॉर्म करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 1,1। अब 1 पहली डाई को तो फिक्स रखेंगे, 1,2 1,3। इस तरह से ये फॉर्म हो जाएंगे, हमारी टोटल कितनी हो जाएंगी 36 इवेंट्स होंगी। सैम्पल स्पेस में कितनी इवेंट्स होंगी 36। अब यहाँ पर पूछा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, obtaining a sum greater than 9 given that black die resulted in a right। तो यहाँ पर है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, मतलब 9 से ग्रेट होना चाहिए। तो हमारे पास सम कौन कौन से होंगे ग्रेटर देन 9? एक तो हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा सम, एक 11 हो जाएगा और एक 12 हो जाएगा। अब इसमें गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, तो ब्लैक डाई पे कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, ऑपरेंड सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, मतलब ये तो ई है। गिवन दैट, अब यहाँ पर जो एफ इवेंट है उसमें क्या होना चाहिए कि वहाँ पर होना चाहिए कि जो ब्लैक डाई है उस पर रिजल्टेंट में क्या होगा 5 होगा, राइट। तो हमने फर्स्ट इसमें क्या है ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। अब सेकंड में दिया हुआ फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग द सम 8, उसमें सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, और रेड डाई में एफ कितनी इवेंट है यहाँ पर रिजल्टेंट लेस देन 4 होना चाहिए। क्लियर। तो वी हैव स्टडीज क्वेश्चन नंबर 10। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्या है कि हमने ऑब्जर्वेशन रेड ब्लैक डाई और सेकंड डाई, पहली डाई को हमने ब्लैक डाई लिया और सेकंड डाई को हमने रेड डाई जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम इसका सैंपल स्पेस फॉर्म करते हैं तो उसमें कितनी इवेंट्स होंगी 36 इवेंट्स होंगी। टोटल इवेंट्स कितनी होंगी 36 इवेंट्स होंगी। तो हम इवेंट्स फॉर्म कर, so we have formed the sample space of these 36 events, right। अब क्या दिया हुआ है लेट, पहले में दिया हुआ सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो 9 सम ग्रेटर देन 9, 9 से ग्रेट के लिए हमारे पास क्या होगा, एक तो हो जाएगा 5,5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5,5, 5,6, राइट, 4,6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6,4, 6,5 एंड 6,6। ये सारी इवेंट्स हो जाएंगी। तो हमने इन सारी इवेंट्स को लिख दिया। अभी कितनी हो गई हमारी इवेंट्स 1 2 3 4 5 6। तो पी ए कितना हो जाएगा, पी ए इक्वल टू हो जाएगा 9, कितना 1 2 3 4 5 6, 6 ओवर कितना हो जाएगा 36, दैट इज 9 4 36, 1/4। नाउ बी ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। तो ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5 में कितना हो जाएगा, ब्लैक डाई में कितने हैं, ब्लैक डाई पहली डाई है हमारी, हमारी पहली डाई क्या है ब्लैक डाई है। तो ये हमारी हो जाएंगी 6 इवेंट्स जो ब्लैक डाई में है, राइट। तो ये हो जाएंगी, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब इसमें भी कितने हैं 6, तो पी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 ओवर 36, 6/36, दैट इज 1/6 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा 1/6। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी में देखते हैं हमारे पास क्या है 5,6, देयर इज ओनली 5,6 है और 5,5, देयर आर टू इवेंट्स आर इन कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/36, दैट इज 1/18। So now we have to find out P A upon V इक्वल टू क्या हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B अपॉन P V। तो P A इंटरसेक्शन B कितना है 1/18 अपॉन ये कितना है 1/6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3। क्लियर। व्हाट इज आंसर ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1/3।
3. नेक्स्ट बी पार्ट। वी पार्ट में दिया हुआ है कि ई सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 6, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 6। तो यहाँ पर जो पॉसिबल है वो 2,6, 6,2, 5,3, 3,5 एंड 4,4 दैट इज 6। तो ई पी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/36, that is 1/6. Now red die resulted in a number less than 4, less than 4 नंबर red die। तो 4 से लेस जो भी वो सारी इवेंट्स हमने यहाँ पर ले लिए, तो एक टोटल इवेंट्स कितनी है हमारी 18, 1 2 3 4 5 6 18। तो पी एफ इक्वल टू होगा 18/36। अब ई इंटरसेक्शन एफ में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ओनली 3, 5,3 और 6,2 कॉमन है, 5,3 एंड 6,2 आर कॉमन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/36। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पी ई अपॉन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ दैट इज 2/36 अपॉन 18/36। तो ये कितना हो जाएगा 1/9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फेयर डाई इज रोल्ड, फेयर डाई इज रोल्ड। डाई में कितनी इवेंट्स होते हैं, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 1,2,3,4,5,6 राइट। अब ई इवेंट ये दिया हुआ है, एफ ये दिया हुआ है, जी ये दिया हुआ है, फाइंड ई अपॉन एफ। अब जब ई अपॉन एफ निकालना है तो हमें पहले यहाँ से देखना पड़ेगा ई इंटरसेक्शन एफ। हम देख लेते हैं क्या है ई इंटरसेक्शन एफ में ओनली 3 कॉमन है। अब यहाँ पर हम एफ इंटरसेक्शन जी देख लेते हैं। एफ इंटरसेक्शन डी कितना दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है, 2,3 दिया हुआ है। सो एफ intersection G is 2,3, right? Now we have to find out E intersection F। E intersection G इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ओनली कितना है 3 एंड 5, 3 एंड 5। क्लियर। अब नाउ तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/6, पी एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू हो जाएगा 2/6 दैट इज 1/3। और ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन जी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/6 दैट इज 1/3। क्लियर। अब यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट पी ई अपॉन एफ। तो पी ई अपॉन एफ वी कैन फाइंड राइट। सैंपल स्पेस कितना हो गया हमारा 6 इवेंट्स हो गया। अब यहाँ पर गिवन है पी कितना हो गया 1/2, पी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 एंड पी जी इक्वल टू होगा पी इंटरसेक्शन एफ में क्या है ओनली 3 कॉमन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल इवेंट्स कितनी है 6 है, तो ये हो जाएगा ये। अब पी ई अपॉन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ राइट। सो पी ई अपॉन एफ इक्वल टू हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ इक्वल टू 1/6, 1/6 अपॉन 1/3 दैट इज इट विल आफ्टर सॉल्यूशन इट विल गिव यू 1/2 राइट। नाउ पी एफ अपॉन ई इक्वल टू हो जाएगा आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6, 1/6 अपॉन 1/2 इट विल गिव यू 1/3। नाउ सेकेंड पार्ट ये ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी कितना है 3 एंड 5 है राइट। तो पी इंटरसेक्शन जी इक्वल टू हो जाएगा 2/6 दैट इज 1/3 एंड पी ई अपॉन जी कितना हो जाएगा ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा 1/2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पी जी अपॉन ई इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला लगाने आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला वी आर गेटिंग दिस प्रोबेबिलिटी इज 2/3। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1 2 3 एंड 5। ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना हो गया 1 2 3 एंड 5। नाउ ई सॉरी ई यूनियन एफ है, ये ई यूनियन एफ है, ई यूनियन एफ। और नाउ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 5 एंड इंटरसेक्शन 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर कॉमन क्या है 2 है 3 है एंड 5 है, 2 3 एंड 5। तो ये हो जाएगा
2 इंटरसेक्शन 2 3 5। नाउ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। अब E इंटरसेक्शन F कितना है, 3 है, और यहाँ पर कितना है, तो दोनों में कॉमन कितना है, 3 है, तो ये इसका एलिमेंट साइड में वन एलिमेंट आएगा, दैट इज 3। क्लियर। नेक्स्ट, सो फ्रॉम हेयर पी ई यूनियन जी इक्वल टू हो जाएगा 4/6, दैट इज 2/3। पी यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू हो जाएगा 3/6, दैट इज 1/2। पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/6। पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू 1/6। अब ये हमें पी ई यूनियन एफ अपॉन जी निकलना है, तो ये हो जाएगा पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। इनकी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू लगाएंगे, देन वी आर गेटिंग 3/4। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे पी ई इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। तो आफ्टर पुटिंग द बेल probabilities of these events we can get 1/4, right? Question number 12. Assuming that each born child is equally likely to be a boy or a girl, if a family has two children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl, at least one is a girl? तो यहाँ का जो सैंपल स्पेस हो जाएगा वो हो जाएगा कि दोनों बॉय बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकते हैं, गर्ल बॉय हो सकते हैं, या गर्ल गर्ल हो सकती है, राइट? तो ये हमारा सैंपल स्पेस फॉर्म हो गया। तो देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हमें पार्ट्स फाइंड आउट करने, द यंगेस्ट इज ए गर्ल एंड both children are girl, both children are girls, both children are girls. What is the conditional probability? That is a event हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी जी, राइट? तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। अब b निकलना है, तो पहला पार्ट में द यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो देयर यंगेस्ट इज अ गर्ल, देयर आर ओनली 2 events, that is gv और gg, gv bg एंड यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो bg एंड gg। तो a इंटरसेक्शन b, अब a में कितना दिया हुआ है, जी जी दिया हुआ, तो इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जी जी हो गया, तो पी वी इक्वल टू हो जाएगा 2/4, दैट इज 1/2, एंड पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट पी ए अपॉन बी, तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी। वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल रहा है प्रोबेबिलिटी 1। तो फर्स्ट पार्ट की हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। नेक्स्ट, इन सेकेंड पार्ट मैं दिया हुआ है एट सी बी द इवेंट दैट एटलीस्ट वन child is a girl, so there are 3 cases, bg gv and gg। तो a intersection g इक्वल टू c इक्वल टू कितना हो जाएगा gg, pc इक्वल टू 3/4 एंड p a intersection c इक्वल टू 1/4। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट p अपॉन c, ये हो जाएगा आपका p a intersection c अपॉन pc, दैट इज आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज प्रोबेबिलिटी इज 1/3, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक, 300 इजी क्वेश्चंस, इजी हैं लेकिन वो कैसे हैं, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें एक टेबल फॉर्म करेंगे और टेबल के बेस पर हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। इफ अ क्वेश्चन इज selected random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? easy है और multiple choice question है, राइट? तो यहाँ पर हमने कर लिया है कि इजी और ट्रूफल क्वेश्चन हमारे 300 थे, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500 थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे 200 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे, और डिफिकल्ट लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे 400 थी। तो ट्रू फॉल क्वेश्चन हमारे कितने हो गए, 500 हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हो गए, 900 हो गए। अब इजी क्वेश्चन कितने हो गए, 800 हो गए, डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने हो गए, 600। तो टोटल क्वेश्चन हमारे कितने हैं, 1400, राइट? अब यहाँ पर पूछा है what is the probability that it will be an easy question, it will be an easy question। तो easy question हमारे कितने, 800, तो PE easy question की जो probability है वो कितनी हो जाएगी, 800 over 1400, ठीक है? अब पूछा है that it is a multiple choice question, it is a multiple choice question, तो multiple choice question कितने हमारे 900, तो P F इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 over
1400। अब हमें इनका इंटरसेक्शन देखना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज पी ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब इजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हमारे 500। इजी एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हमारे, इजी एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हमारे 500। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 500 ओवर 1400, एंड वी हैव टू फाइंड आउट पी ई अपॉन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 500 over 900, that is your answer is 5 by 9. Your answer is 5 by 9. Clear? Next question. Given that the two numbers appearing on the throwing the two dice are different दिया हुआ है, find the probability of the event, the sum of the numbers on the dice is 4. The probability of the event, the sum of number on the dice is 4, right? तो हम find the probability of the event, the sum of numbers on the dice is 4. Sum of the numbers on the dice is 4, right? इसकी probability निकालनी है, तो a, इसे ए इवेंट ले लेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है टू डाइस आर डिफरेंट, ठीक है ना, नंबर आर डिफरेंट। तो हमने यहाँ पर ए लिया, ए इवेंट ले लिया, टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे 36 हो गए, क्योंकि टू डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं यहाँ पर। अब ए को हमने ले लिया, सम ऑफ द नंबर इज डाइस 4, एंड बी हो गया टू नंबर डिफरिंग ऑन द टू डाइस आर डिफरेंट। तो इवेंट ए कितना हो जाएगा, सम इज 4, तो 1 3 3 1 एंड 2 2 हो जाएगा। अब नंबर आर डिफरेंट, तो इसमें जो डबलेट्स होते हैं, डबलेट्स कौन से होते हैं हमारे 1,1 1,2, टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। तो यहाँ पर से हम डबलेट्स को निकाल देंगे, ये जो भी हमारी डबलेट्स है इनको हम रखेंगे, और टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रू डाई टू आर डिफरेंट नंबर्स लेंगे, राइट। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स लेंगे 1,3 एंड 3,1, तो पी वी इक्वल टू हो जाएगा 5/6, राइट। बी में हमें क्या करना है, हमें डबलेट्स निकालने हैं, यहाँ से हमें डबलेट्स नहीं लेने, ये वाले डबलेट्स, ये जो डबलेट्स हैं वी हैव टू रिमूव दीज डबलेट्स, राइट। और एक को डबलेट्स और है 1,1, इनको हमें निकालना है। तो बी में कितनी इवेंट्स हो गई, नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी कितनी हो गई हमारी 36 माइनस 6 इक्वल टू 30 हो गया, तो पी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 ओवर 36, राइट। और पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा 2/36, तो ये 1/18 हो गया। अब हम फॉर्मूला लगा के हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throw the die again and again. अगर multiple of 3 आते हैं तो हम die को आगे फेंकते हैं. If any other number comes, toss a coin. Right? तो हम coin को toss करते हैं. Find the conditional probability. If a multiple of 3 comes up, throw the die again. Right? तो द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा 1h 1t 2h 2t, राइट। अब यहाँ पर पूछा है कि मल्टीपल ऑफ 3 कम अप, अगर मल्टीपल तो हम डाई को आगे रोल करते हैं। अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आता, जैसे 3 आता है या 6 आता है, तो हम डाई को रोल करते हैं। और अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, तो 1 को कुछ किया तो 1 के साथ क्या हुआ, 1 के साथ हमें कॉइन को टॉस करना पड़ेगा, तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। 2 आया तो हेड और टेल हो जाएगा, राइट। अब 3 मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसके बाद फिर हम डाई को रोल करेंगे तो इसकी 6 इवेंट्स हो जाएंगी। 4 आता है तो हमें हेड और टेल, 5 आता है तो हेड और टेल कॉइन को टॉस करना पड़ेगा, और 6 आता है फिर हमें डाई को रोल करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। तो सैम्पल स्पेस में टोटल इवेंट्स कितनी है हमारी, सैम्पल स्पेस टोटल इवेंट्स हमारी हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
एंड 20, टोटल इवेंट्स कितनी हो गई 20। अब ए वी द इवेंट द कॉइन सोज अ टेल, कॉइन सोज अ टेल, कॉइन सोज अ टेल में तो क्या होगा, जिनके साथ टेल आई है 1 2 3 4, राइट देयर फोर। बी क्या है, इवेंट वन डाई सोज थ्री, वन डाई सोज थ्री, तो ये कितनी हो जाएगी 6 ही हो जाएगी, और 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ए इंटरसेक्शन बी 5 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो राइट, अब हमें पीवी निकालना है, तो पीवी में कितना हो गया, टोटल हमारी कितनी है पीवी, ये है डाई को हमें रोल करना है, तो इनकी इवेंट्स कितनी हो जाएंगी 3 1, इसकी जब डाई को रोल करने पर होता है हमारा, तो डाई को रोल करने पर हमें टोटल इवेंट्स कितनी होती है 36। तो 3 बनाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 3 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 3 3 1/2, 3 4 1/2, 3/5, 3/5, इनकी प्रॉबिलिटीज हम यूज करेंगे, राइट। तो इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी 1/36, पी की 36 ये, तो 7/36 हो जाएगा। अब हमें पी अपॉन बी निकालना है, तो पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना है 0, और पी बी इक्वल टू कितना 7/36। क्लियर, नेक्स्ट। अब यहाँ पर दिया हुआ पी ए इक्वल टू 1/2 दिया हुआ, पी बी इक्वल टू 0 दिया हुआ, एंड वी हैव टू फाइंड आउट पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर पी ए अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी। तो पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी, पी कितना है 0, तो ये क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। क्लियर, हियर इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी वी ए। तो यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से पी ए अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी, एंड पी वी अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी, पी ए हो जाएगा ये, राइट। तो यहाँ से जब इक्वल लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा पी वी इक्वल टू पी ए। क्लियर, so option D is right. So we have solved, so exercise 13.1 finished. In next video we will solve exercise 13.2. Clear?